सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है कि आज मैं अपनी तरफ से, अपने प्रदेशवासियों की तरफ से पूरे देश और प्रदेश को माननीय कांशीराम साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, माननीय साहब के अनुयायी हैं, ये सभी लोग पूरे देश में माननीय साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में भी कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल के लोग माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल लखनऊ पहुँच करके बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा समर्पित किया है और बधाई दी है। और मेरठ मंडल के लोग नोएडा पहुँच करके माननीय कांशीराम साहब की जयंती के मौके पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में सभी जो अन्य मंडल हैं, 4 मंडल के अलावा, वहाँ पर माननीय कांशीराम साहब की जयंती एक विचार गोष्ठी के रूप में मनाई जा रही है। और निश्चित है कि मैं आज अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो माननीय कांशीराम साहब वाली बनाई पार्टी है, माननीय बहन जी लगातार उस पार्टी को हुक्मरान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। पूरे बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज से जुड़ करके आने वाले 27 में बूथ सेक्टर तक मजबूत करके फिर से अपनी को बहुत सरकार बनाए, ताकि जो आज अत्याचार, अन्याय बहुजन समाज के ऊपर हो रहा है, इससे हमें निजात मिले। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि देश की आज़ादी के बाद कई वर्षों बाद बहन की सरकार आई है। पहली बार माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में महिला आयोग का गठन करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन करने का काम किया। ये और किसी ने नहीं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार मान्य नहीं। महोदय जी, जो कांशीराम जी का जो मेन गेट है मूर्ति का, वो बंद है और कई सालों से बंद है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बंद नहीं है, कल आए हम लोग खुला था जी, तो आज बंद किया गया क्योंकि वहाँ पर वो लगाई गई मान्यता जी। ये काम चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और उनकी मानसिकता उजागर करती है जो कई साल लग रहा है। निश्चित है, कल हमने अधिकारियों से बात किया था, उन लोग कहना है कि अगली बार जब आप लोग आएंगे तब तक पूरा मिलेगा। तो कई साल हो गए, अगली बार आए तभी बंद था। उसमें हम क्या कर सकते हैं जी? जो सरकार है, अगर उसकी पूरी तरह मानसिकता साफ होती माननीय साहब के प्रति, तो ये बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन कल हम लोगों ने अधिकारियों से भी बात किया है, उन लोगों ने कहा है कि अब बजट आया है। वो लोग भी कह रहे थे कि बजट आता है फिर काम आगे रुक जाता है, फिर बजट देते तो काम होता है। जबकि माननीय बहन जी ने जो माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल बनाया है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक पार्क बना है गोमती नगर में, यहाँ से इतना खुद इतनी अर्निंग होती है कि अगर उसी इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है बहुजन समाज पार्टी नाम से बीएसपुर के संस्थापक, हम सब के बहुजनों के महान माननीय कांशीराम साहब की 91वीं जयंती, और इस जयंती समारोह में हम सभी बहुजन समाज के माननीय कांशीराम साहब को हाजिर नाजिर बनाने के संकल्प लिए आने वाले 2027 में हम लोग उनकी अनन्य शिष्या बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती को अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके जन्म दिवस पर यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम लोग आदरणीय बहन को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जान से। महोदय जी, आज कांशीराम जयंती है और जयंती जी के बारे में जो है मेन गेट जो बंद है, जो लोग दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हर साल ऐसा होता है, उसके बारे में इस बंद पर क्या बोलेंगे? ऐसा है, वो इस पर जो है कई बार बात तो खुल गया था। ये जो मेन गुंबद है, ये जो माननीय कांशीराम साहब का जो प्रमुख गुंबद है, जिसके नीचे परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय कांशीराम साहब की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, असल में इसमें जो है लीकेज, पानी रिसाव हो रहा है और एक आध छत गिर गई है, तो तमाम डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं। पिछली बार जो है इसकी मरम्मत हो गई थी, खुल गया था, लेकिन फिर जो है रिसाव हुआ और गिरने की संभावना बढ़ गई। तो इसको पूरा जो गोल डाल है, उसको जो है फिर से जो है पत्थरों को निकाल करके नए पत्थर डाल कर फिर से इसकी जो है मरम्मत कार्य करना और पूरा गुंबद
पूरा गुंबद पूरा अंदर जो है पूरा गुंबद है, उस पर जो है काफ़ी लिंटर लगे हुए हैं, जो लिंटर उसके ऊपर खड़े होकर के काम कर रहा है, तो वो अभी पूरी पा रही है। इसलिए हम लोगों ने गेट बाहर से बंद था, लेकिन जो है हम लोगों ने उनका जो है चित्र लगा करके वहाँ पे भी पुष्पांजलि अर्पित कर दी है। लेकिन लोग कह रहे हैं बल्कि एनडीए प्रशासन का कहना है कि 1 साल के अंदर ये अंदर हम इसको रिपेयर और मरम्मत करके आपके लिए फिर से। इसका क्या मतलब है? बहन जी ने काम सही नहीं कराया था जो रिसाव हो रहा है? बहन जी ने सही काम कराया, काम तो सही है, बहन जी जी। क्या दोष? जी। दोष जो है जो संस्था जो कार्यदायी संस्था थी जी। जो इसको काम को कर रही थी, जी। तो उसके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसकी कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं, उसकी कमी कई साल से कार्य चल रहा है और अभी भी सही हो नहीं पाया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कह तो है कि कई संस्थाओं को सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कई कार्यदायी संस्थाओं को काम दिया, लेकिन अब ये कि लोग उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं, तो एक दो बार फेल हो गए, फिर से लगे हैं लोग प्रयासरत है, और हम सरकार को जवाब दे सकते हैं। ये तो जवाब देना चाहिए एनडीए प्रशासन। ये आज काशीराम जी का जन्मदिन है, तो यहाँ पर काशीराम स्मारक में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे समता सैनिक की तरफ? सर्वप्रथम तो आपको साधुवाद, बधाई, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप लगातार मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज की खबरों को दिखाते हैं, लखनऊ दर्पण न्यूज़ को। और आज बहुजन नायक DS4 के संस्थापक, बामसेब के संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, हम सबको हुक्मरान बनाने वाले, 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार देने वाले बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले, और हम सब समाज के नायक, बहुजन समाज के नायक मान्यवर साहब काशीराम जी की जन्म जयंती की समता सैनिक दल भारत की ओर से हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। आपको नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का संदेश यही है कि यदि आप मान्यवर साहब काशीराम जी को मानते हैं, जानते हैं, उनको पढ़ने का काम करिए, उनके कारवा को पढ़ने का काम करिए, उनकी किताबें जो उन्होंने लिखी है उनको पढ़ने का काम करिए। और किताबें भी नहीं पढ़ सकते तो 4 बार जो हमारी सत्ता आई है उत्तर प्रदेश में, बहन जी मुख्यमंत्री रही है, उस 4 बार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को उठा के देखिए कि आज तक के 1950 से लेकर आज तक के इतिहास में ऐसी सरकार नहीं बनी है। मैं तमाम युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके गले में नीला गमछा नीली क्रांति का प्रतीक है, और नीला विचार ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन है। और बाबा साहब के विचारों को धरातल पर उतारने वाले, घर घर पर पहुंचाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी हैं। यदि आप इनको वास्तव में दिल से मानते हैं तो आपको शपथ लेनी होगी मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्म दिवस पर कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आएगी, रोज नए नए दल बनेंगे, रोज राजनीतिक पार्टियां बनेगी, जन्मेगी, आएगी, चलेगी और चली जाएगी, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब काशीराम जी की विचारधारा, बहुजन समाज पार्टी BSP, ये हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है। इसको हमेशा बना के रखना है। और इसी सल्तनत की बदौलत आज हम बोल भी रहे हैं, जो 4 बार हमारी सरकार बनी, लोकतंत्र की सरकार बनी, संविधान को लागू करने का इस सरकार ने काम किया, और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चली। लॉ एंड ऑर्डर की सरकार पहली बार पूरे भारत में आई तो उत्तर प्रदेश में 1995 से लेकर 4 बार सत्ता चली। 2011 तक हमारी सरकार चली। 2011 के बाद आप देख रहे हैं कि क्या हाल है हमारे लोगों का, क्या हाल है बहुजन समाज का। और बहुजन समाज के युवा आज बट रहे हैं, तरह तरह की नई नई पार्टियों में जा रहे हैं। वो पार्टियां आपको लालच देगी, आपको तमाम प्रकार के कई प्रकार के लुभावनी चीजें देगी, और कई प्रकार के ऐसे दिखावे होते हैं जिसमें हमारे युवा जोश में आकर के चले जाते हैं। जोश ज्यादा दिनों तक नहीं रुकता, होश में आकर के काम करिए, मान्यवर साहब काशीराम जी के बताए मार्ग पर चलिए। मेरी तो आपसे सभी साथियों से ये अपील है, छोटे बड़े बूढ़े नौजवान महिलाएं बहनें, सबसे मेरी अपील है कि मान्यवर साहब काशीराम जी की जन्म जयंती को यदि आप मना रहे हैं तो 2027 में बहुजन समाज की उस सत्ता को वापस लाने का काम करिए जिसने आपको बोलने
अधिकार दिलाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसने आपको रोजगार दिए, जिसने आपको सुरक्षा दी और सबसे बड़ी बात मान सम्मान और स्वाभिमान दिया। आज हमारे पास जो कोट पैंट, शूज बूट और जिस जमीन पर आप खड़े हैं, जिस धरती पर आज मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करने आए हैं, ये धरती मान्यवर साहब काशीराम जी के खून पसीने की बदौलत है। वह हमारे बाप दादाओं, माता पिता तमाम लोगों के खून पसीना इसमें बहा है और जब ये सरकार बनी खून पसीना बहा करके, तब आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दिल में खड़े होने का, ये संगमरमर के पत्थरों पर आपको बैठने का अधिकार मिला है। साथियों, इस सल्तनत को बचाए रखना है तो 2027 में अपनी सत्ता को वापस लाना है। इसी के साथ मेरा संदेश यही है और मैं फिर से पुनः मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन अभिनंदन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, सलामी देता हूं। तमाम साथी आ जाए, एक बार सलामी देंगे हम मान्यवर साहब काशीराम जी। महोदय जी, आप तो गेट पर खड़े हैं, अंदर तो जा नहीं पा रहे हैं, गेट तो मेन बंद हुआ है। देखिए, यही तो एक बड़ा विषय है। आपने सवाल कर दिया, गेट पर खड़े हैं। ये गेट भी मनुवादी हुकूमत के द्वारा बंद किया गया है। ये दरवाजा ये सल्तनत बना दी, लेकिन मनुवादी हुकूमत नहीं चाहती है कि सल्तनत के दरवाजे खुले। ये गेट इस बात का सबूत है। देख रहे हैं आप बड़ा बड़ा चिल्लाते हैं हम बहुत बड़े बहुजन शेर है। अरे कहाँ के शेर हो भाई तुम? किस बात के शेर हो? मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज से जुर्म और ये जिस प्रकार की वहाँ जुर्म जाति होती है वो सब अपने आप खत्म हो जाती है। जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे आपकी जुर्म जाति खत्म नहीं होगी। ये भी एक प्रकार का जुर्म ही चल रहा है हमारे लोगों पर, क्योंकि इस बार हम सत्ता में नहीं है। इस समय हम सत्ता में नहीं बैठे, तो जो वर्तमान सत्ता है उसको ये अधिकार नहीं है कि बहुजनों के नायक है, वो बहुजनों के नायक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, DS4 के संस्थापक है? तो ऐसे मान्यवर साहब काशीराम जी जो हमारे बहुजनों के महानायक है, उनकी जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का अधिकार हमारे तमाम बहुजन समाज के लोगों का है। महोदय, ये दरवाजा खुलना चाहिए। महोदय जी, आपको पता नहीं है, एक गुम्बज चू रहा है, कहने में सुनने में आ रहा है कि ये गुम्बज चू रहा है। बहन जी ने सही बनाया ही नहीं है। ये सब तो बहाने हैं, ये सब कई प्रकार के राजनीतिक निशाने हैं। ये चलते रहेंगे, वो हमेशा चलते रहेंगे। यदि चू रहा था तो आपकी सत्ता है, सरकार है, इसे 6 महीने में पूरा करा लेती, लेकिन 4 साल से मैं देख रहा हूं तब से ये चू ही रहा है। अरे ठीक है, नहीं उन्होंने आज हम उपस्थित हैं इको गार्डन मान्यवर साहब काशीराम स्मारक स्थल। 15 मार्च 2025 मान्यवर साहब काशीराम जी की जन्म जयंती के अवसर पर बहुजन समाज के साथी, युवा क्रांतिकारी साथी उपस्थित हैं और यहाँ मान्यवर साहब काशीराम जी की जन्म जयंती पर समता सैनिक दल उपस्थित होकर मान्यवर साहब काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और आयरन लेडी बहन मायावती जी को हम सम्मान देते हैं, उनको सलामी देते हैं। सभी साथी एक साथ, सभी साथी एक साथ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के सम्मान में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को सलामी दे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप नीचे अपने हाथ को जब आप सलामी देंगे तो यहाँ ऐसे उठाइए इस तरह से। दूसरी बार फिर बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी की जन्म जयंती पर मान्यवर साहब काशीराम जी को सलामी दे। हाथ नीचे। तीसरी बार फिर इको गार्डन स्थित मान्यवर साहब काशीराम स्मारक स्थल 15 मार्च मान्यवर साहब काशीराम जी की जन्म जयंती पर समता सैनिक दल सलामी दे। हाथ नीचे, नारों का बोल करेंगे, हम कहेंगे जय भीम, आप कहेंगे जय भारत, जय भीम।
जी अपना पहले परिचय बताइए। मैं इंद्र प्रकाश बौद्ध, जी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस। जी, तो आप यहाँ कांसीराम स्मारक में क्यों आए हुए हैं, क्या कारण है? अरे मानवर कांसीराम साहब ने हम सबको जगाया जी और हम लोग तो कुछ शासन व्यवस्था से सब किस प्रकार से अनजान थे, तो मानवर ने जो है जो नारा दिया जो उनका होता था, तो हम सब लोग उनके साथ जुड़े, शासन सत्ता की ओर आगे बढ़े। आज उनकी जयंती है तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। और 18 मार्च को जो बोध गया बिहार में महाबोधि मंदिर पे अबौद्धों ने कब्जा कर रखा हुआ है लंबे समय से, तो हम लोगों की मांग है कि बौद्ध विहार, ये महाबोधि बुद्ध विहार जो है उसको मुक्त कराया जाए अबौद्धों से, और न्यायोचित तरीके से वहाँ के जो बौद्ध पदाधिकारी हैं, लामा हैं, उन तक ही सीमित किया जाए, उनको ही सौंप दिया जाए और वहाँ से अराजक तत्वों को हटाया जाए। इसी मांग को लेकर के 18 मार्च 2025 को दिन मंगलवार को इको गार्डन लखनऊ में धरना स्थल पर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस धरना देगा, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन भाग लेंगे। और 18 मार्च वह तारीख है जब बाबा साहब ने आगरा में कहा था रोते हुए कि हमको हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और आज स्थिति यह है कि बहुजन समाज को बहुजन समाज के नेताओं ने ही धोखा दिया है इधर उधर जा कर के। तो हम आप सभी से लखनऊ दर्पण न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो बहुजनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उपेक्षा उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ बहुजन समाज निकले और अपने हक हकूक़ के लिए, अधिकारों के लिए 18 मार्च को इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन को सफल बनाए।